कोनो बात नहीं, तुम्हें 20 साल पीछे कह रहे हैं ना, अब हम तो 30 साल 50 साल पीछे करब, कोनो बात नहीं। तो यहाँ पर रूजवेल्ट सटका, उसका दिमाग खराब हुआ, कहा अब तो छोड़ अपने जापान के, हमारे पर हार्बर उड़ा दी, हमारे चीज़ नुकसान कह दे में भी कह दिया, सरेंडर हो हुआ, कहा महाराज अब कुछ न कर, अब कुछ न कर, हमें बचा ले बस, हमें तू तबाह कर दे, खत्म कर दे, एक छोड़ता है कि। जय हिंद दोस्तों, तो वापस एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे। अभी तक जितने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जितने भी प्रमुख दिवस हैं भाई साहब ने पूरा समाप्त कर दिया, एकदम डिटेल देते हुए आपके जहनों मतलब आपके दिल और जहन में बैठा दिए, आपके रगों में बैठा दिए हैं पूरा हमने, आपके जनवरी से लेकर जुलाई तक। अब हम आज अगस्त बैठाएंगे, आपके दिल में जहन में बैठा देंगे, खोपड़िए में बैठा देंगे, फोड़ कर घुसेड़ देंगे उसके अंदर। तो समझ रहे हो, तो आज अगस्त को समाप्त करना है, पूरा खल्लास करना है, जितने भी इसके महत्वपूर्ण दिन होते हैं ना सब समाप्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो बहुत ही अच्छा, यदि नहीं देखा है तो भाई जाकर देखो यार, इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप जानते रहेंगे तो आप मतलब कंपटीशन के एग्जाम्स में गलती नहीं करेंगे, तो जरूर जाकर देखिए। अब इससे ज़्यादा हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते भाई साहब, जरूर जाकर देखिए यार, अब कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा हम बातें होते नहीं करते हैं, हम सीधे टॉपिक पर सीधे उखाड़ने पर आते हैं। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस, और इसमें पहला लेते हैं 1 अगस्त लेते हैं। क्या 1 अगस्त, नोट कीजिएगा, 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। क्या विश्व स्तनपान दिवस। अब देखिए ये मनाया जाता है जो आपका अगस्त महीना शुरू होता है ना, उसके पहले सप्ताह मतलब पहले सप्ताह में पूरा आपका यह विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। मतलब अर्थात कहने का मतलब है 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, 7 अगस्त तक आपका विश्व स्तनपान दिवस चलता है। तो समझ रहे हैं, तो विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है अगस्त के प्रथम सप्ताह में स्तनपान दिवस, स्तनपान दिवस। तो इसके बारे में क्या डिटेल दें, सब आप जानते हैं। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। अब आते हैं, हम लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कीजिएगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त, यही तो बवाल है, यही पूछेगा आपसे, 6 अगस्त और 9 अगस्त। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। क्या हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस मनाया जाता है। क्या नागासाकी दिवस। इसी दिन भाई साहब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। अब देखिए जो हिरोशिमा और नागासाकी है जापान के बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हैं। क्या बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, बहुत ही प्रमुख शहर है जापान के। तो वही हम वर्ल्ड मैप बना दें तो क्या बना देते हैं, थोड़ा छोटा सा बनाते हैं, बहुत ही छोटा सा, ताकि आपको समझने के लिए बना देते हैं। तो थोड़ा समझने में आसानी हो यार मेरे दोस्तों, समझे रहोगे तभी किसी को उखाड़ के फेंकोगे ना यार, ऐसे फालतू में समझने के लिए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा हम इसको थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, यहाँ पर भारत ला देते हैं, यह भारत हो गया, तो यह हो गया आपका, यहाँ तक हो गया, इसको ले लेते हैं। हे ससुरे सही से बन रहे क्या, अरे खचरा कहीं क्या। देखिए यहाँ पर हो गया आपका पूरा विश्व का मैप हो गया। यह क्या है आपका यूएसए है। क्या यूएसए। यह क्या है आपका कनाडा है। क्या कनाडा है। अब देखिए यहीं पर भाई साहब इधर एशिया का एक बहुत ही प्रमुख देश है, ये पूरे एशिया के देश है। तो एशिया का एक देश है, यहाँ पर है आपका क्या जापान है। क्या है जापान है भाई साहब। तो यहाँ से यूएसए, यहाँ पे जापान है। तो देखिए उस समय जब 1900 मतलब द्वितीय आपका विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में ही गिरा था जापान आपका इस पर यूएसए पर। देखिए ये दोनों ना उस समय टेक्नोलॉजी बहुत तेज आगे जा रहे थे। क्या बहुत तेज आगे जा रहे थे, जापान भी जा रहा था और मतलब यूएसए भी जा रहा था, दोनों कंपटीटर हो चुके थे। तो जापान ने सोचा भाई साहब यदि एक जगह पर 2 कंपटीटर रहेंगे तो जीना बहुत ही मुश्किल है। तो जापान ने सोचा या तो हम इसको 20 साल पीछे कर देते हैं या तो हम 20 साल पीछे चले जाते हैं। तो इसने क्या किया ना, यहाँ पर बिना पूछे पाछे चेतावनी दिए बिना यहाँ पर जापान यूएसए का एक पर्ल हार्बर नामक मतलब क्या है वो स्थान है, वहाँ पर बहुत सारी जहाज़ें खड़ी थी, मतलब लड़ाकू जहाज़ें खड़ी थी, आपकी नौसेना खड़ी, मतलब नौसेना की पनडुब्बियाँ खड़ी थी, हर एक चीज़ें खड़ी थी, वहाँ पर जहाज़ें खड़ी थी, एयरक्राफ्ट खड़े थे। यहाँ से बिना पूछे पाछे मतलब या चेतावनी कुछ नहीं दिया, लिया आया भमाभम सुबहिए। कब सुबहिए 6 दिसंबर 1941 को मतलब धमाधम गिरा भाई दिए भाई साहब, वहाँ पर्ल हार्बर पूरा ध्वस्त कर दिए, इतना ज़्यादा तबाही मचाया इसने। सुबहिए गिराव चालू किया 6 दिसंबर, सुबहिए गिराव चालू किया। यहाँ पर जापानी जो बॉम्बर्स थे वो आने की तरह गिराना स्टार्ट किए सुबह में, पूरा मारन पर्ल हार्बर। क्या पर्ल कैसे लिखे, पर्ल हार्बर पूरा ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर कम से कम नौसेना की जहाज़ें थी वो उनको ध्वस्त कर दिया, 20 एयरक्राफ्ट थे, कई जितने भी लड़ाकू विमान थे सब कुछ इन्होंने ध्वस्त कर दिया। इन्होंने 20 साल पीछे कर दिया, क्या नाम से, यूएसए को। कितना 20 साल पीछे कर दिया। अब यूएसए ने पूछा भाई जापान से, भाई तुम क्यों गिराए। तो जापान ने कहा देखिए भाई हम दोनों लोग कंपटीटर बन चुके थे, या तो हम आगे जाते या तो आप आगे जाते, इसलिए हमने आपके ऊपर मतलब पूरा गिरा दिया, क्या नाम से बम गिरा दिया। आप 20 साल पीछे चले गए, अब हमारा जीना आसान हो गया, अब हम आसानी से जी सकते
सकते हैं। तो समझ रहे हैं ना, बहुत पुरानी कथा है भाई साहब। पड़ोसी को देखना नहीं चाहता है, देख रहे हो ना, देखना नहीं चाहते थे, दोनों कंपटीटर हो चुके थे, कहे तू पीछे जावे कर बा टाँग खींचे लेकिन गिनाए, देखा ना, तो खींच दिया जापान। तो भाई यहाँ पर यूएसए बहुत तकलीफ में जी रहा था, बहुत ख़राब की है, तो कोई बात नहीं। तो यूएसए के उस समय रूजवेल्ट थे राष्ट्रपति, रूजवेल्ट थे। तो जो यूएसए के वैज्ञानिक थे, परमाणु वैज्ञानिक थे, वो मतलब रिसर्च कर रहे थे परमाणु पर, खोज कर रहे थे, बना रहे थे परमाणु बना रहे थे। तो क्या हुआ, कुछ खास हुआ क्या कि 1945 में आपका परमाणु बम बन गया। अमेरिका ने परमाणु बम बना लिए, क्या परमाणु बम 1945 में। आपके बाद रूजवेल्ट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें 20 साल पीछे कह रहे ना, अब हम तो 30 साल 50 साल पीछे करब, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर रूजवेल्ट सटका, उसका दिमाग खराब हुआ, कहा आप तो छोड़ अपना जापान के, हमारे पर हार्बर उड़ाए देश, हमारे देश नुकसान कह दे 20 साल पीछे के देश। तो उसी समय बन गया है 9 सुनो 1 अगस्त को मारा नागासाकी पर, यहाँ पर नागासाकी है, नागासाकी पर धमाधम क्या परमाणु बम गिरा दिया। एक परमाणु बम गिरा, क्या उसका नाम क्या था, पहले देखिए छोटा बम गिरा था, लिटिल बॉय, क्या लिटिल बॉय। तो पहला परमाणु बम का क्या नाम का था, लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय कहाँ पर गया, पीकर गिरा, नाके पर गिरा। इसके बाद इसका दिल माना नहीं, रूजवेल्ट का दिल माना नहीं, कहा गलत कर रहे हैं और गलत करना चाहते हैं। तो 9 अगस्त के, क्या 9 अगस्त 1945, नोट कीजिएगा, 9 अगस्त 1945 को इसने नागासाकी पर गिरा दिया, क्या नागासाकी पर। नागासाकी इसका नीचे का शहर है, क्या निचले का शहर है। तो यहाँ पर गिरा दिया परमाणु बम। इसका नाम क्या था, फैटमैन। अब किधर कहा, अब मोटा आदमी गिराओ, मोटा बम गिराओ, क्या मोटा बम गिराओ। तो इसने मोटा बम गिरा दिया, तो फैटमैन गिराया यहाँ पर। तो नागासाकी में क्या गिरा, फैटमैन, और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय। तो यहाँ पर इसका बदला पूरा हुआ। यहाँ पर से 2.5 लाख लोगों का मतलब मृत्यु हुआ था, लगभग से मिलाकर 2.5 लाख से 3 लाख मतलब पार, लगभग से इतनी लोगों की मृत्यु हुई थी जापान में। अब भाई साहब यहाँ पर बवाले हो गया, जापान सरेंडर कह दिया, सरेंडर हुआ, कहा महाराज अब कुछ न कर, आप कुछ न कर, हमें बचा ले बस, हमें तू तबाह कर देगा, खत्म कर देगा, एक छोटा हब की उतने तू बर्बाद कर देगा हमें। तो यहाँ पर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद इसने कहा आज के बाद से हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम किसी के साथ कोई भी मतलब हर एक चीज़ कुछ नहीं करेंगे, भले टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, लेकिन हम अब आर्मी और भी सिक्योरिटी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएसए ने ली, कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं, हम तुमको तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो यहाँ पर समझ गए। तो हिरोशिमा दिवस हम कब मनाते हैं, 6 अगस्त को। नागासाकी दिवस हम कब मनाते हैं, 9 अगस्त को। क्यों मनाते हैं, कारण भी समझा दिए, सब कुछ खत्म कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 12 अगस्त ही है यार, 12 अगस्त, हाँ 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, क्या विश्व युवा दिवस। 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस, नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें क्या है, विश्व युवा दिवस क्यों मनाया जाता है कि देखिए जो आपके युवाओं की सामाजिक और राजनीतिक जो महत्व है उसको समझाने के लिए कि आपका समाज में कुछ महत्व है, आप देश में पैदा हुए हैं, तो ये नहीं खा पी के मर जाए सिर्फ ऐसे। देश के लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है, आपका भी कुछ जिम्मेदारी बनता है कि देश के लिए कुछ काम करे, देश का नाम हो। तो इसलिए युवाओं को जागृत करने के लिए यह दिवस आपका मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। जैसे हम लोग युवा हैं, अब आने वाली पीढ़ी है युवा है, तो इनके लिए यह दिवस मनाया जाता है ताकि हम भी कुछ करें यार, जिससे देश का नाम हो, हमारे भारत देश का नाम हो। जो खंडित भारत है उसको अखंड भारत करना है, तो यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। समझ रहे हैं ना हमारे युवाओं का, ये नहीं कि अपने मार काट के खत्म हो जाए, कौन फायदा बटे, क्या फायदा है, मरना तो मिट्टी में ही जाकर है यार, कुछ करके मरो ताकि याद करें लोग। जैसे हमारे भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सभी मतलब कुछ करके गए हैं जो दिलों में राज करते हैं आज। समझ रहे हैं अपना, तो इस प्रकार के कार्य करने हैं। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जवानों आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लेते हैं हम आगे। अब देखिए हम कहाँ तक बात चुके, 1 अगस्त बात किए, 6 अगस्त बात किए, 9 अगस्त बात किए, 12 अगस्त बात किए। अब बात है 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को आप जानते हैं कि भारत देश इस दिन आज़ाद हुआ था, उन अंग्रेजों से, उन छीले मुर्गाओं से आज़ाद हुआ था आपका हमारा देश। तो 15 अगस्त था, इस दिन क्या मनाते हैं हम, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इसके एक दिन पहले हमारा अपना बेटा हुआ आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, अलग हुआ था भारत से भाई साहब, उसका बर्न हुआ था, मतलब वो पैदा हुआ था, ये नहीं कि वो आज़ाद हुआ था। भारत ने कहा था ले बेटा तू जा अपना राज कर, अपना अच्छे से जी खा, लेकिन आजकल तो वह बर्बाद हो गया है। उसके यहाँ खाने की शॉर्टेज है यार, खाने की शॉर्टेज है, मतलब वहाँ पर हर एक चीज़ इतनी महंगी है आप सोच नहीं सकते हैं। सिर्फ उसका क्या कारण है, इमरान खान हमारा चचवा, वो सिर्फ भारत के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया, मतलब व्यापार करना उसने बंद कर दिया और ख़त्म हो गया। वहाँ पर जो मेडिसिन है यहाँ से जाती थी, मतलब कच्चे माल जाते थे, वहाँ पर आसानी से बन जाते थे, लेकिन क्या हुआ उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। हम भारत से कोई सामान नहीं लेंगे, हमारा मतलब खतरनाक वाला दुश्मन भारत ही है, सोचते हैं। तो क्या हुआ वहाँ
पर मतलब प्रतिबंध लगा दिए। और आज क्या है 30 से 40% जितने भी दवाओं पर मतलब आपका प्राइस है ना वो बढ़ गया है वहाँ पर। तो वहाँ की जनता त्रासदी कर रही है, रो रही है, लेकिन तब पर भी भारत के प्रति क्या करेंगे, जहरें उगलेंगे, आगे की तरह जहर उगलेंगे, जिससे मतलब भारत को नीचे दिखाना चाहते हैं। और खुद गिरे हुए हैं आज जितने भी देश है ना, सब देश पाकिस्तान पर हंसते हैं। और इतना ज़्यादा कर्जा लिए हुए हैं ना, वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए, लेकिन वो देश की जनता जानती है। लेकिन जो वहाँ के मतलब हुक्मरान कहते हैं, मतलब वहाँ के जो नेता होता है, वह सब लेकर डूब गए हैं। इमरान खान चाचा इतना ज़्यादा लोन लिए थे, सब ज़्यादा यदि कर्जा किसी मतलब प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में लिया तो प्रधानमंत्री जी मतलब इमरान खान ने लिया था। बर्बाद कर दिया पूरा पाकिस्तान। भाई साहब जनता जानती है कि मतलब गलती हो रही है, लेकिन वो क्या करे बेचारी, मतलब जितने बड़े बड़े नेता सब थोड़ी ना मिल सकती है। अब भाई वोटिंग होगी तब वहाँ पर गिरेगा। वहाँ पर कोई भी सरकार अपनी पूरी मतलब जो समय होता है वो पूरा नहीं कर पाई है। 3 साल तो इमरान खान रहे, फिर उसके बाद तख्ता पलट हुआ, आए शहबाज शरीफ आ गए हैं यार, फिर तो क्या हुआ। और एक बात और, जो हमारे एस जयशंकर साहब है विदेश मंत्री ना, उनके सामने जो उनका बिलावर भुट्टो विदेश मंत्री, वो बात ही नहीं कर पाता। अब सोचो एक चीज़ बताओ, वहाँ का एक मतलब आदमी था, वह कह रहा था खुद मतलब वहाँ के विदेश मंत्री की बेइज्जती कर रहा था। वो कह रहा था कि आप सोच देखिए जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो कितने पढ़े लिखे हैं, मतलब कहाँ से कितनी डिग्री लेकर बन के मतलब बने हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, और आज वह जाकर बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो नेता का बेटा नेता हो गया और क्या बन गया, विदेश मंत्री बन गया बिलावर भुट्टो। तो बिलावर भुट्टो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उसको कुछ आता जाता है नहीं, एक पढ़ा लिखा है नहीं, किस प्रकार की नीतियाँ लानी है, क्या करना है, किस प्रकार से किस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध बनाने, ये जानता है नहीं, सिर्फ जाकर बकवास करेगा, जब ना बोलेगा। तो कोई बात नहीं, छोड़िए, पाकिस्तान का हालत है, पाकिस्तान जाने, हमें क्या करना है। वो डूबेगा तो भाई हम सहायता कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बर्बाद होगा तो बर्बाद में हाथ हम नहीं दे सकते हैं, बर्बाद ही हो। टेररिज्म को जब बढ़ाया देंगे तो क्या होगा, हमेशा आतंकवादी फैले ही का हुए। चलिए हम बात करते हैं 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे। अब आगे आते हैं हम, इसके बाद कुछ खास दिवस तो है नहीं बीच में। इसके बाद आता है 29 अगस्त आते हैं। 29 अगस्त नोट कीजिए, 29 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं इस दिन हम, क्या राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो भारत में क्या मनाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। अब इसका हम डिटेल देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कीजिएगा। देखिए इसी दिन हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। क्या मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, उन्हीं के जयंती पर हम यह दिवस मनाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था आपका 29 अगस्त 1895 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, और वह 1969 ईस्वी में शायद उनकी मृत्यु हो गई थी। और हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। जब वो स्टेडियम में उतरते थे ना, तो भाई साहब जो आपके विपक्षी टीम के जो खिलाड़ी रहते थे उनसे त्रस्त रहते थे, एकदम खौफ रहता था उनका। और यह भी कहा जाता है कि जब मेजर ध्यानचंद जी अब मतलब खेलते थे, स्टेडियम में खेलते थे, तो जो आपकी बॉल है ना वो उनके हॉकी से ना चिपक जाती थी, ये कहा जाता है। तो इतने भयंकर खिलाड़ी थे। तो मेजर ध्यानचंद जी क्या हॉकी के कैप्टन रहे हैं, क्या कैप्टन रहे। तो ओलंपिक में 1928 वाले में, 1932 वाले में, 1936 वाले ओलंपिक में इन्होंने तीनों में आपका स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को, क्या स्वर्ण पदक दिलाया था। तो इसी के कारण इन्हीं के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो बहुत ही आसान है, समझ गए होंगे। तो ये लगभग से 1000 गोल किए थे, 1000 गोल, समझ रहे हो ना। तो मेजर ध्यानचंद जी, तो खौफ इनका इतना था कि आगे वाला पस्त हो जाता था, जब देखते ही इनको देखते ही पस्त हो जाता था। तो ओलंपिक में यह 1928, 1932, 1936 वाले ओलंपिक में इन्होंने भारत के हॉकी टीम की तरफ से भारत को क्या दिया था, गोल्ड मेडल दिवाया था। और भाई से बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी भारत के लिए उस समय। अब देखिए उस समय तो हम गुलाम थे, लेकिन तब पर भी एक जाबाज मतलब खिलाड़ी थे, आप सोच नहीं सकते हैं, सोचते ही हैं, अब जानते ही होंगे भाई सब क्या कहना। तो कोई बात नहीं। अब ओलंपिक के बारे में जानते होंगे। ओलंपिक की जो स्थापना हुई थी IOC, क्या IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1894 ईस्वी में हुई थी। 1896 ईस्वी में पहला ओलंपिक खेला गया था, एथेंस में खेला गया था। अब देखिए ओलंपिक कैसे नाम पड़ा इसका, तो ओलंपिक, तो एथेंस में एक पर्वत है, आप जानते होंगे एथेंस में एक पर्वत है जिसका नाम ओलंपस है, क्या ओलंपस है। तो उसी से उठा लिया गया है, ओलंपिक कर दिया गया। तो ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। पहला ओलंपिक मैच खेला गया था 1896 ईस्वी में, और भारत के इस ओलंपिक में भाग लिया था, तो 1900 वाले ओलंपिक में भाग लिया था। तो समाप्त हो गई चीजें, खत्म हो गया 15 अगस्त, मतलब अगस्त पूरा खत्म हो गया। 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय विश्व स्तनपान दिवस। 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस, और आपका 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाते हैं। 12 हम अगस्त को मनाते हैं विश्व युवा दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं अपना। फिर उसके बाद हम 29 अगस्त को मनाते हैं हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। किसके जयंती पर मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1895 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। ये राजपूताना परिवार से ताल्लुकात रखते थे, और यह इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और बहुत अच्छी खासे मतलब खिलाड़ी भी थे मेजर ध्यानचंद। पुरस्कार भी दिया जाता है, खेल से संबंधित
यदि आप कोई भी अच्छा काम करते हैं खेल में तो आपको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। और बस यही सब है, यह हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो अगस्त हमने समाप्त कर दिया, खत्म हो गया अगस्त यार, इतना डिटेल दे दिए। अगस्त तो हुई है वो सभी तो आपको याद हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगस्त समाप्त कर दिए, इसके बाद सितंबर का हम वीडियो लेकर आपके लिए मिलेंगे। तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा यदि समझ में आया हो तो मेरे भाई, समझो तो समझ में आया हो तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए। समझ रहे हो मेरे भैया मेरी बहनी, समझ रहे हो, भेजो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।